के आगमन एक भी हो रहा है भाई विधानसभा में। क्या कहेंगे किस प्रकार से आप द्वारा क्या है? देखिए, बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस प्रदेश के मुखिया और इस देश के लोकप्रिय नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का आगमन कल हो रहा है और बासडी विधानसभा उनके आगमन पर बहुत हम लोग सब बहुत खुश हैं। और बासडी विधानसभा ही नहीं, पूरे ज़िले में एक वातावरण ऐसा बना है हम बहनों में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हम बहनों के लिए संदेश लेकर आए हैं या सुनने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। जी। हाँ, जैसे उन्होंने सोच रखा है कि जैसे उनके नेता थे जो अपने घरों से टोटी तक उखाड़ कर ले गए थे, ये भी उन्हीं में के हैं। तो मैं कहना चाहूँगी मंत्री जी को कि जनता ने इतना बड़ा भी आपको सबक दिया है, मुझे लगता है आपको उससे सीख लेना चाहिए और अपने व्यवहार, आचरण और शब्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसके चयन सही करने चाहिए। हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड पर काम करना जानते हैं। आज करोड़ों की संख्या में शौचालय से लेकर, आवास से लेकर, राशन से लेकर और आयुष्मान कार्ड तक ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जिसमें महिलाओं बहनों का सम्मान आगे ना बढ़ा हो। सबसे बड़ा तो जो तोहफा हम बहनों को मिला है वो 33% आरक्षण का मिला है, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियां हम बहनों के इंतजार में बीत गई कि राजनीति में एक हमारी अलग पहचान होगी, एक हम अलग हमारी संख्या होगी। उसको भी अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कराया। इस कार्यक्रम में जनसंख्या कितनी लगभग होगी? देखिए, हम सबकी इच्छा है कि पूरा जिला ही उमड़ के आए, सब लोग प्रयास भी उसी में कर रहे हैं, परंतु जो हमने अनुमान लगा रखा है वो 25 से 30 हजार की बहनों की संख्या इस कार्यक्रम में रहेगी। जी। कल का अखिलेश जी का बयान आया है, आपने सुना होगा शायद, तो उनका कहना उत्तर प्रदेश में अच्छी सीट कम लड़ेंगे, जीतेंगे भी। हाँ, अखिलेश जी का कल उन्होंने आज भी अखबार में आया है, कल का उनका बयान है, बूथ मीटिंग में उन्होंने कहा है अच्छी सीट कम लड़ेंगे, 80 की 80 सीट पे लड़ेंगे। हाँ। हाँ, तो ये सब एक से एक चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ ये रंगे सियार हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह हम कुर्सी पे हासिल हो जाए, किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए। इनके पास ना कोई मोरल है, ना कोई एथिक्स है, इनकी ना कोई विजन है, इनके पास कुछ नहीं है। एकमात्र लक्ष्य जो ये लेकर चलते हैं वह शासन सत्ता पे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह आ जाए। और ये जो इन्होंने ये चोर बंधन बना के रखा था ये चोरों ने, तो ये तो सबको पता था। ये तो बहुत पहले हमारे माननीय नेताओं ने घोषणा कर दी थी कि इनका गठबंधन चुनाव आने आने तक तितर बितर हो जाएगा और उसका आप देख रहे हैं। तो क्या इस 2024 को लेकर माननीय योगी जी भी विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जिलों में जो योजनाएं हैं लागू हो रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो रहा है, उसी तरह विपक्ष भी कर रहा है, तो जुम्मेबाजी की तरह हो रहा है और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग बलिया जिले की ही बात करें, लोकसभा अभी आने में 6 महीना है, लोकसभा जब चुनाव आने में 6 महीना है, परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बलिया जिले में ही इन 2 सालों में वो 6वीं या 7वीं बार आने जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह मुख्यमंत्री जी का प्रेम है, जो हर जिले में जा रहे हैं और हर जिले में काम करते हैं। हम चुनाव की दृष्टि से हमारा संगठन काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सेवा भाव का भी दल अपने अंदर लेकर चलता है। तो हमारी सरकार हो, हमारा संगठन हो, हम सदैव 24 घंटा 12 मासों हम काम करते हैं जनता के बीच में। जी। अपनी विधानसभा को किस रूप में किस तरह से विकास करना है, क्या लक्ष्य? देखिए, हमारा तो लक्ष्य यही है कि बड़ी विडंबना है, हमारा विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें सपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी का भी आप उठा के देख लीजिए, जो मंत्री रहे 7 बार रहे, 8 बार रहे, परंतु आज भी हमारी जो विधानसभा है उसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये तो विडंबना है, परंतु जब से महाराज जी की सरकार बनी है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरा ये प्रयास है कि मैं अपनी विधानसभा की उन मूलभूत समस्याओं पर पहले काम करूँ। पूर्ववर्ती सरकार में या वो उस समय के जो मंत्री थे वो बिल्डिंगें और स्ट्रक्चर खड़ा करके चले गए, उस स्ट्रक्चर को उसके बाद उस पर दीमक लग रहा है कि वो खंडर बन रहा है, इस बात की चिंता उन्होंने कभी की नहीं। आप 5 साल का उठा के देखेंगे, पिछली बार का कार्यकाल भी आप उठा के देखेंगे तो पूरी विधानसभा में उन्होंने एक बार भी अपनी इस बासडी विधानसभा के लिए कुछ मांगा ही नहीं। तो ये बड़ी सोच की बात है कि आज भी हम लोग जब गांव में जाते हैं तो नाली खड़ंजे का ही जनता हमसे प्रस्ताव कहती भी है और उसका हम प्रयास भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे काम हो जाए।